हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। स्टूडेंट्स, आज से पहले आपने जो मेरे वीडियोस देखे हैं या अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और सीखिए कि मैंने उसमें आपसे ये कहा था कि किस प्रकार से आप बिना ग्रामर के हार्ड और फास्ट नियम को जाने हुए आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो केवल इंग्लिश बोलने की बात थी, इंग्लिश समझने की बात थी। अगर आप मैंने कहा था कि आप अपने मित्रों से, अपने जो है फ्रेंड सर्किल में या अपने फैमिली में जो आपके भाई हों, बहन हों या और भी जो कज़िन हो, ये सारे लोगों के साथ बैठ करके आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलिएगा और आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप लोग सब लोग साथ बैठ के वीडियो देखिएगा और आप इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाएंगे। दोस्तों, चूँकि जो ये हमारा जो हम लोग इस इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो हमारा केवल ऐसा एटमॉस्फेयर में हम नहीं है कि केवल हम बात करने तक ही सीमित हों। हमें इसकी परीक्षा देनी पड़ती है और नियरली अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनको अब तो क्लास फर्स्ट से ही और LKG से ही बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है और इंग्लिश सिखाई जाती है। और जब वो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो उनसे कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अर्थात ग्रामर के कुछ हल्के फल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको समझने के लिए भी हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक सिस्टम देता हूँ कि किस प्रकार से हम ग्रामर समझेंगे और ग्रामर को किस तरीके से हम आसान बनाएंगे। तो इसी चीज़ पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और इस वीडियो में मैं अभी आपको हल्की डिफिनेशन बता रहा हूं कि क्या चीज़ क्या होता है। जैसा देख लीजिए, यहाँ देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, जैसा ये देखिए अल्फ़ाबेट है। सबसे पहले हमको जब कोई भाषा सीखते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। ये अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला को, A to Z होती है। फिर उसके बाद दूसरा होता है लेटर। लेटर मीन्स अक्षर होता है। अक्षर जो है ये A to Z नहीं होता है, ये जैसे CDIJB ऐसे होते हैं, इन्हें लेटर कहा जाता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है वर्ड। ये वर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट आते हैं। ये वर्ड्स होते क्या हैं? इन वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है, इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो जैसे कि बहुत आसान हो जाता है, अगर हम कहीं जाते हैं या आप कहीं पे भी किसी के यहाँ भी देखिए, तो आप लोग अगर मार्केट में जाते हैं और वो आलू बेचने वाला आदमी है, तो वो आलू जब बेचता है तो वो छोटे आलू को एक तरफ कर देता है और बड़े आलू को एक तरफ कर देता है। इस एक ही बोरे से वो निकालता है, लेकिन सबका अलग अलग रेट रख देता है। तो उसी प्रकार से जो ये वर्ड्स हैं, ये भी अलग अलग इनका भाव है, अलग अलग सेंस है, अलग अलग तरीके से इनको जाना जाता है और अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है और अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग होता है। ये अलग अलग तरीके से अपना फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि फिर उसके बाद वर्ड्स के बाद थोड़ा सा फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। वर्ड्स के बाद फ्रेज आता है। फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं, क्लास को भी वाक्यांश कहते हैं। ये होता है सेंटेंस का कुछ हिस्सा होता है। फ्रेज के माने होता है, मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो। फ्रेज जो होता है एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे कुछ अर्थ तो समझ में आता है मगर कंप्लीट अर्थ समझ में नहीं आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है क्लास। क्लास में इसका अर्थ पूरा कंप्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट नहीं भी हो सकता है।
सेंटेंस होता है जिससे हमको एक बात, पूरी बात समझ में आती है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ये आप बहुत सी वीडियो में देखे हैं, सुने हैं, और मेरे ही वीडियो में देखे हैं। तो अब हमको, मैं बात कर रहा था कि हमको बात यहां से शुरू करनी है, वर्ड से। ये वर्ड्स क्या है, हमको यहीं से बात शुरू करनी है आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम ग्रामेटिकली जो है हमसे मिस्टेक होती रहती है, बार बार मिस्टेक होती है। तो थोड़ा सा मैं आज हल्का सा इस पे क्लू दे रहा हूं, हल्की सी बात आपको बता रहा हूं कि ये होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, इन्हें बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे देखिए मैंने कह दिया है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको, देखिए अंग्रेजी के किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके कार्य के अनुसार विभाजन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये मैंने आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से इसमें लिख दिया है कि अंग्रेजी के, देखिए अंग्रेजी के किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके कार्य के अनुसार विभाजन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वो शब्द अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो इसमें आता है वो नाउन होता है। नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वो शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार अथवा कार्य के नाम का बोध कराने हेतु प्रयोग होता है। वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार अथवा कार्य के नाम का बोध कराने हेतु प्रयोग होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे बॉय है, मोहन है, दिल्ली है, एंगर है, फियर है, स्विमिंग है। ये भी एक स्थिति का, ये एंगर है, ये एक स्थिति का नाम है, फियर है, स्विमिंग है। इसकी डिटेल जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा, नाउन डिटेल पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद दूसरा जो वर्ड आता है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही आसान है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल यहीं पे मैंने दे दिया है, ध्यान दीजिए, यहीं पे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, दे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज मैं ग्रामर पैटर्न पे लेके चल रहा हूं आप लोगों को। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें परीक्षा देनी होती है और परीक्षा में हमें इन सब बातों को पूछा जाता है, इनको डिफाइन करना पड़ता है। तो हल्का सा मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं, इसको देखिए। इसमें प्रोनाउन को मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां पे देखिए, मैं बता दूं आपको, ये करते क्या है, ये इसकी विशेषता बताता है या इसकी विशेषता बताता है, ये दोनों की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव जो होता है, जो शब्द किसी नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उस शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। इसको मैंने यहां पे लिख दिया है। और देख लीजिए, जैसे इसमें है क्लेवर है, फाइव है, दैट है, फैट है, और भी बहुत से वर्ड हैं, डॉट 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 मैंने दे दिया है। आप इसको देखते रहिएगा, जब हम एडजेक्टिव की भी क्लास करेंगे तो इस पर बहुत डिटेल पे चर्चा करेंगे। इसमें चौथे नंबर पर आता है वर्ब। और वर्ब क्या है, वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं, इसको मैंने डिफाइन किया है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना स्पष्ट हो, उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे प्ले, रीड, डांस। इसमें भी बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में इसका थोड़ा सा एक PDF भी दिया है इस वर्ड्स को। अब आ जाइए, बात आती है एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका नाम तो देखने में क्रिया विशेषण है, जैसे लगता है कि ये केवल क्रिया की विशेषता ही बताता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब की विशेषता के साथ ही एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा
कि एडजेक्टिव या अन्य, यहां एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं या एडवर्ब कहा जाता है। जैसे स्लोली, ट्रूली, फॉर्चुनेटली, ये शब्द हैं, ये एडवर्ब होते हैं। फिर एक बार यहां पे एक मैं आपको एरो से दिखा दूं कि एडवर्ब जो है ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है और खुद एडजेक्टिव की भी विशेषता, वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एक बार और रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए कि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है और खुद पलट करके अपने एडवर्ब के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देता है। एक बात और जान लीजिए कि इसको अक्सर कहा जाता है कि एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जैसे मोहन इज अ बॉय, तो कहा जाए मोहन इज अ गुड बॉय, तो लड़का तो है वो अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। तो बॉय मैंने यहीं पे लिख दिया है, बॉय जो है देखिए नाउन है और जो है ये गुड बॉय आ जाएगा तो वो वहां पे एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है और गुड बॉय कह दिया जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडवर्ब कभी कभी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ये सारी की विशेषता बता देता है कि ये कभी कभी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। और बेसिकली इसको हम लोग ये समझते हैं कि ये वर्ब की ही विशेषता बताता है क्योंकि इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। तो ये सारी चीजों को ये क्लियरिफाई कर लीजिए कि ये तीनों की विशेषताएं बताता है। जैसे ही इज अ टॉल बॉय, तो टॉल बॉय जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय की विशेषता बताता है। लेकिन अगर कह दिया जाए ही इज अ वेरी टॉल बॉय, तो ये वेरी जो है टॉल को और ज्यादा प्रमोट करता है। टॉल तो एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडजेक्टिव को भी थोड़ा और कुछ उसमें ऐड कर दे रहा है, तो इसलिए वेरी जो होगा वो एडवर्ब होगा और वो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। आगे देख लीजिए, इस पे भी जब बात करेंगे तो बहुत डिटेल बात करेंगे। देखिएगा एक एक वीडियो इसमें आएगा क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा सा टॉपिक नहीं कि जिसको हम 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट या आधा एक घंटे में इसको ये कर लें। अब आ जाइए, आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देख लीजिए, प्रीपोजिशन जो है संबंध सूचक शब्द कहते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां पे देख लीजिए, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने बता दिया है कि एक जो है एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, एट। जैसे मोहन इज ऑन द रोड, मोहन इज ऑन द रोड। दे आर in the class, they are in the class, the students are in the class। तो इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं, इस तरीके के जो शब्द आते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। आज ये अगला देख लेते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को भी जरा ध्यान दीजिएगा कि कंजंक्शन जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, पदों या वाक्यांशों, पदों या वाक्यों को जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग, ये एग्जाम्पल है, इसमें इफ है, एंड है, बट है। अगर देखिए इसमें क्या होता है, अगर कहा जाए कि मोहन गोज टू स्कूल, आपने पढ़ा है मोहन गोज टू स्कूल, सोहन गोज टू स्कूल, और फिर आपने उसको इसमें एड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन लगा कर बना दिया था। एंड यहां पे आया हुआ है कि मोहन एंड सोहन गोज टू स्कूल। तो इसकी विशेषता पे और ज्यादा बात करेंगे वीडियो में जब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। आ जाइए, ये बिल्कुल अंतिम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसा शब्द जिसे आश्चर्य, शोक, घृणा या प्रसन्नता प्रकट हो, ऐसा शब्द जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा या प्रसन्नता प्रकट हो, इंटरजेक्शन कहलाता है। देखिए एक चीज ये होती है, इसको सडन फीलिंग भी कहा जाता है कि जब आप कोई बात सडन कहते हैं या सडन आपके मुंह से बात कोई निकल जाती है तो उसे जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। हालांकि अगर कोई बात ही होता है तो उसे जब एक पूरा सेंटेंस हो जाता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस कहा जाता है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे जहाँ तक आशा है कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस को भी देखिए। आपकी इंग्लिश दिन ब दिन बहुत ही अच्छी होती जाएगी। आप एक अच्छे इंग्लिश के जानकार हो जाएंगे यदि आपने सारे वीडियोस को ढंग से देखा। फ्रेंड्स, अभी तक YouTube पर मैंने ये नहीं देखा है कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियो एक के बाद एक आ रहे हों सिस्टमेटिक तरीके से। तो बहुत से लोग वीडियो डालते हैं तो कोई वीडियो कहीं का होता है, कोई वीडियो कहीं का होता है। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक एक एक वीडियो आपको डाल रहा हूं। आप एक एक वीडियो डालता जा रहा हूं, आपको दिखाता जा रहा हूं। अभी मैंने आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी सी हल्की सी आपको जानकारी दे दिया है। आप इसको देखिए, समझिए और सीखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।